सुअर के मांस से बनी कोरोना वैक्सीन जायज़ है या नहीं? मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच असमंजस। दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर के असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोविड-19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज़ है या नहीं। एक और कंपनी कोविड-19 टीका तैयार करने में जुटी है और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूहों द्वारा प्रतिबंधित सुअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव को बनाए रखने के लिए सुअर के मांस यानी कि पोर्क से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सुअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सुअर का मांस इस्तेमाल किए बिना मेनिंजाइटिस टीका तैयार किया था, जबकि सऊदी और मलेशिया स्थित कंपनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही हैं। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिसिन एसोसिएशन के महासचिव सलमान वकार का कहना है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों समेत विभिन्न धार्मिक गुरुओं के बीच टीके के इस्तेमाल को लेकर असमंजस की स्थिति है, जो सुअर के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को धार्मिक रूप से अपवित्र मानते हैं। सिडनी के विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरनूर राशिद कहते हैं कि टीके में पोर्क जिलेटिन के उपयोग पर अब तक हुई विभिन्न परिचर्चा में आम सहमति यह बनी है कि यह इस्लामिक कानून के तहत स्वीकार्य है, क्योंकि यदि टीका का उपयोग नहीं किया गया तो बहुत नुकसान होगा। इजराइल की रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविन स्टेन ने कहा, यहूदी कानून के अनुसार सुअर का मांस खाना या इसका इस्तेमाल करना तभी जायज़ है जब इसके बिना काम ना चले। उन्होंने कहा कि अगर इसे इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो यह जायज़ है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी की हालात में इसका इस्तेमाल विशेष रूप में जायज़ है।